दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकदम एडुकेटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और टोटल हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कांस्टेबल, ड्राइवर, टीपीओ, एडब्ल्यूओ, एचसीएम किसी भी पोस्ट से अपना फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसी में से आपके जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों का जीके जीएस का जो लेवल है वो बना रहे। दोस्तों तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में दिए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 और 8.0। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है लगभग। और मानव रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच आपका होता है। यदि पीएच इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो इस स्थिति में इसको एल्कोलिसिस कहा जाता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो सारे 20 क्वेश्चन हैं हमारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट और इनसैट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 था। इसे सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन डी। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और A, D, E के ये शरीर में जमा हो सकते हैं, इसीलिए इनकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग को किस संस्था से ने प्रतिस्थापित किया? वित्त आयोग, नीति आयोग, आर्थिक परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग NITA आयोग की स्थापना की गई। और NITA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इससे गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की गर्मी को रोकती है। O2 ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42, 44, 73, 74। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 73वां संविधान। और 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से ग्रामीण पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और 74वां संशोधन नगर पालिकाओं के लिए है। इसके बाद हमारा 10वां नंबर को जो क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जाग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है।
11वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान रक्षक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और उसके उल्लंघन को रोकता है, इसी कारण इसे संविधान का रक्षक कहा गया है। इसके बाद 12वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला और पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। और सेरिबेलम शरीर में संतुलन, मांसपेशियों के समन्वय और गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ हमारा 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करके जाना। तो तमिलनाडु, केरल, गोवा और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल को 1991 में पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। इसी के साथ 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? और दोस्तों लगभग हर किसी एग्ज़ाम में दांडी मार्च क्वेश्चन आपके पूछे जाए हैं और पूछे जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 240 किलोमीटर, 320 की में, 390 और 480। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 390। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो याद रखना है, 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो सोडियम, लोहा, पारा और एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पारा। पारा मर्क्यूरी एक मात्र धातु है जो सामान्यतः तापमान पर तरल रहती है। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? आयरन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, नाइट्रेट युक्त पानी से, विटामिन डी की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट युक्त पानी। और नाइट्रेट युक्त पानी से बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाती है जिससे त्वचा नीली दिखने लगती है। और दोस्तों आज से रेगुलर आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं, और तो जब तक आपका एग्ज़ाम एंड नहीं होता तब तक ही प्रैक्टिस सेट ऐसे ही रेगुलर के 20 क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, जिसमें कि एडुकेटी के न्यू पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो दोस्तों हमारा 17 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सत्र में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। यह सत्र अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट और कान्हा गिर। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आपका शायद आपका एमपी पुलिस के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? दोस्तों तो आज के जो 20 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम को लेकर, और इसका जो राइट आंसर है वो है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद को उनकी अद्भुत हॉकी कला के कारण हॉकी का जादूगर कहा गया है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। और 14वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब यह कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A है। तो आज के टोटल हमारे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, और रेगुलर ऐसे ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एडुकेटी के न्यू पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो